जय हिंद दोस्तों, अजमेर सर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं पर्सन नंबर, पोसेसिव केस, सेल्फ फॉर्म, इन सब के बारे में। ठीक है, आइए आज अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सभी टेंसों को, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर फ्यूचर आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस खत्म हो गया। ठीक है, हाँ एक चीज और, जैसे उस टेंस में हम लोग अध्ययन नहीं किए थे कि जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि मोहन अपने भाई के साथ बस्ती जाता है, तो अपने के लिए क्या होता है, वह स्वयं कपड़े धोता है, तो स्वयं के लिए किस क्या यूज होता है, कैसे इस प्रकार के वाक्यों को बनाएंगे। इसलिए हम कहे अच्छा ठीक है, जब खत्म हो जाए उसके बाद ये चार्ट लेके आए। ठीक है, तो इसलिए चार्ट प्रिपेयर्ड किया गया है जिससे आप लोग समझ सके कि कहाँ अपने के लिए प्रयोग होता है, कहाँ स्वयं के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोसेसिव, सेल्फ फॉर्म। तो यानी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, पोसेसिव फॉर्म क्या होता है और सेल्फ फॉर्म क्या होता है। ठीक है, पहला नंबर ये होता फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पोसेसिव फॉर्म, सेल्फ फॉर्म। ये तीन फॉर्म होते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है, जैसे आई में सब्जेक्ट हो गया। अब इसका जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होगा, पोसेसिव फॉर्म क्या होगा, माई होगा। ठीक है, और सेल्फ फॉर्म क्या होगा, माई सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई ही है उसके साथ क्या होगा, ही, कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव फॉर्म ही हो गया, उसके साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या लगेगा, हिम लगेगा। पोसेसिव फॉर्म क्या लगेगा, पोसेसिव फॉर्म हिज लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार से ही, सी, इट, दे इत्यादि हो। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, जैसे मान लीजिए पर्सन, पर्सन कितने होते हैं, तीन होते हैं। ठीक है, पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन इंग्लिश में तीन होते हैं। ठीक है, पर्सन जो है तीन होते हैं। यहाँ देखिए पर्सन दिया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब जो हमारा प्रोनाउन है वो किस में आता है। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, जो संज्ञा के बदले में बोला जाए, यानी नाउन के बदले में बोला जाए। ठीक है, तो अब देखिए हम देखते हैं पर्सन, यहाँ फर्स्ट पर्सन का है, पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, सिंगुलर प्लुरल। फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर प्लुरल होते हैं। अब फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या है, आई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई है और प्लुरल क्या है, वी है। ठीक है, जबकि ये दोनों फर्स्ट ही पर्सन है, ये दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ आई जो है सिंगुलर है, यहाँ वी प्लुरल है। अब क्या है, इसका आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होगा। ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्ट फॉर्म देखिए यहाँ लिखे हैं, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होगा और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होगा। ठीक है, तो यानी आई का मी, वी का अस। अब पोसेसिव फॉर्म देख लेते हैं, पोसेसिव फॉर्म जो है आई का माइन हो जाएगा, आई का माइन हो जाएगा या माई हो जाएगा। ठीक है, आई का माइन या माई। ठीक है, आई का माइन या माई हो जाएगा। अब अस का क्या होगा, आवर्स हो जाएगा, आवर हो जाएगा। ठीक है, अमूमन माई और आवर ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइन या माई, आवर्स या आवर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेल्फ फॉर्म में अगर देखेंगे तो आई का सेल्फ फॉर्म क्या होगा, माई सेल्फ हो जाएगा, और वी का सेल्फ फॉर्म आवर सेल्फ या आवर सेल्वेज हो जाएगा। ठीक है, आवर सेल्फ या आवर सेल्वेज हो जाएगा। अब यहां देखिए सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का अगर सिंगुलर देखा जाए तो सेकंड पर्सन में सिंगुलर क्या है, दो है, THOU, दो। सेकंड पर्सन में सिंगुलर दो है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म थी है, उसके बाद पोसेसिव फॉर्म थाइन है, फिर यह थाई है। ठीक है, उसके बाद थाई सेल्फ, यस, सेल्फ फॉर्म थाई सेल्फ हो जाएगा। फिर यहाँ प्लुरल फॉर्म में देखा जाएगा यू, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है और पोसेसिव फॉर्म योर होता है या योर्स होता है, योर हो या योर्स हो। उसी का आपका सेल्फ फॉर्म क्या होगा, योर सेल्फ या योर सेल्वेज। ठीक है, योर सेल्फ या योर सेल्वेज आपका सेल्फ फॉर्म हो जाएगा। फिर यही अगर थर्ड पर्सन में हम देखें, थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर प्लुरल होता है। अब थर्ड पर्सन में सिंगुलर क्या होगा, थर्ड पर्सन
पर्सन में सिंगुलर आपका हो जाएगा ही सी इट। ही सी इट ये तीनों जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर के अंतर्गत आएंगे। ये तीनों जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद प्लुरल के अंतर्गत क्या आएगा? प्लुरल के अंतर्गत आएगा दे। प्लुरल के अंदर आएगा दे। तो ही सी इट ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। किसका? थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म है। अब इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हिम ही का, हर सी का, इट इट का। ठीक है। उसके बाद पोसेसिव फॉर्म में अगर देखेंगे, पोसेसिव फॉर्म में ही का हो जाएगा हिज, सी का हो जाएगा हर या हर्ष, उसके बाद इट का हो जाएगा इट्स। फिर यदि हम दे का देखेंगे तो दियर हो जाएगा या दियर्स हो जाएगा। ठीक है। अमूमन दियर का ही प्रयोग होता है, अमूमन हर का ही प्रयोग होता है। ठीक है, ज्यादातर तो ये हो जाएगा। फिर यदि हम सेल्फ फॉर्म देखेंगे, सेल्फ फॉर्म देखें तो हिम सेल्फ हो जाएगा या हिज सेल्फ हो जाएगा। किसका? ही का। फिर सी का अगर हम सेल्फ फॉर्म देखेंगे तो हो जाएगा हर सेल्फ, सी का हर सेल्फ हो जाएगा। अगर इट का सेल्फ फॉर्म देखेंगे तो इट सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट सेल्फ हो जाएगा। और यदि हम देम या दे का सेल्फ फॉर्म देखेंगे, दे का सेल्फ फॉर्म हो जाएगा देम सेल्फ या देम सेल्वेज। क्या हो जाएगा? देम सेल्फ या देम सेल्वेज हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आपका पर्सन, नंबर, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पोसेसिव फॉर्म और सेल्फ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सेल्फ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यदि अब आपसे कोई पूछे कि पर्सन कितने होते हैं इंग्लिश में, 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन तुम, मतलब ऐसे ही बताया जाता है ना। फर्स्ट पर्सन जो वक्ता होता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, ठीक है, सुनने वाला, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बातें कही जाती है। इस प्रकार से। ठीक है। तो ही सी इट या दे, जैसे वह वे, ये क्या है? जो दूरस्थ है, जिनके बारे में बात किया जाता है, इसीलिए थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगे। और दो या यू, ये जो है सेकंड पर्सन के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि हमारे सामने ही रहेंगे, हम उन्हीं से बातें वो कहेंगे, इसलिए सेकंड पर्सन के अंतर्गत आएंगे। फर्स्ट पर्सन आई या वी, जो स्वयं वक्ता होता है, जो स्वयं स्पीकर होता है, वही तो किसी के बारे में कुछ कहेगा। जो स्वयं स्पीकर होगा यानी वक्ता होगा, वही किसी के बारे में कुछ बताएगा, तो वो फर्स्ट पर्सन का हो गया। ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन। इस प्रकार से होते हैं। अब इसका फर्स्ट पर्सन का होने के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पोसेसिव फॉर्म प्लस सेल्फ फॉर्म ये होते हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग ये समझे होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम इस पे वाक्यों को बताते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या होता। ठीक, चलिए ठीक है, वाक्य प्रयोग अब किया जाएगा। ठीक है, वाक्य प्रयोग किया जाएगा। ना इरेज कर देते हैं थर्ड पर्सन वाला। इसका चार्ट हम बना करके अपने जो है इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल देंगे, वहां से आप देख भी सकते हैं। ठीक है, लास्ट में इंस्टाग्राम का लिंक भी दे देंगे, ताकि जो वहां से देखना चाहे देख सकता है। ओके, जैसे देखिए, पहले हम पोसेसिव फॉर्म का लिखते हैं वो एक वाक्य। मैं अपने भाई के साथ, हाँ एक चीज और है, इसी पीरियड में, मतलब टेंस, सभी टेंस का आपका प्रेस्टिक भी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मेमोराइज भी कर लेंगे। मैं अपने भाई के साथ बस्ती जाता हूँ।
मैं अपने भाई के साथ बस्ती जाता हूँ। अब क्या होगा, आई के साथ, हाँ, ये पहला नंबर आप बताइए कौन सा टेंस है, ठीक है। टेंस चूंकि आप लोगों को बता ही दिए हैं, तो बताइए कौन सा टेंस है, ठीक है। तो आपको हम बताए हैं जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं पाए जाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। चलिए, अब ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, आई, आई। अब ये क्या है, इसका क्रिया गो है, ठीक है। तो आई गो, आई गो टू मार्केट, हाँ, आई गोज नहीं होगा, ठीक है, आई गो होगा। आई गो टू मार्केट। अब क्या है, अपने भाई के साथ ना, विथ माई ब्रदर, आई गो टू मार्केट विथ माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ बस्ती जाता हूँ। आई गो टू मार्केट विथ माई ब्रदर, ये आपका क्या हो गया, पोसेसिव केस हो गया, ठीक है। आई का पोसेसिव केस माई हो गया, ठीक है। आई का पोसेसिव केस माई हो जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव केस ज्यादातर जो है प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस का पैसिव वॉइस में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, अमूमन सिंपल सेंटेंस में भी किया जाता है, ठीक है। चलिए, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब एक और लिखिए, हम अपने बहन के साथ, हम अपने बहन के साथ हम अपने बहन के साथ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हम अपने बहन के साथ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हम अपने बहन के साथ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस है, पहचान पा रहे हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं पाए जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो हम अपने बहन के साथ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी। अब इसमें सहायक क्रिया आर इज मार लगता है, तो वी के साथ आर लगेगा, वी आर। अब पढ़ना यानी रीडिंग, वी आर रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, वी आर रीडिंग इंग्लिश, वी आर रीडिंग इंग्लिश। किसके साथ पढ़ रहे हैं, अपने बहन के साथ, ठीक है। तो विथ या विद आवर, यू आर आवर सिस्टर, SISTER, ठीक है, आवर सिस्टर। हम अपने बहन के साथ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग इंग्लिश विथ आवर सिस्टर, ठीक है। नोट डाउन ये भी करिए। ये आपका हो गया पोसेसिव केस अभी बताया जा रहा है, ठीक है। पोसेसिव केस, हाँ, अब जो है स्वयं के लिए भी बताया जाएगा, ठीक है, स्वयं के लिए। जैसे वह स्वयं, वह क्या थर्ड पर्सन का, स्वयं, वह स्वयं फल लाया है, ठीक है। वह स्वयं फल लाया है। अब ये कौन सा टेंस है, वह स्वयं फल लाया है या वह स्वयं फल ला चुका है। ये जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या कोई मात्रा के साथ है वो, जैसे लाया है, लाई है, लाए हैं वाले, ठीक है, वो किस में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है।
तो ही का ही रहेगा, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होगा क्योंकि वहां हैज या हैव लगता है। ठीक है, ही हैज। अब लाया यानी ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना होगा। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ब्राट, ब्राट होता है। ठीक है, ब्रिंग ब्राट, BROUGHT, ब्राट, BROUGHT, ब्राट, ब्रिंग ब्राट, ब्राट होता है। ठीक है, तो ही हैज ब्राट द फ्रूट, ही हैज ब्राट फ्रूट, फ्रूट। अब स्वयं लाया है ना, तो हिमसेल्फ हो जाएगा, वह स्वयं लाया तो हिम सेल्फ। ठीक है, वह स्वयं लाया, हिमसेल्फ। ठीक है, वह स्वयं फल लाया है, ही हैज ब्राट फ्रूट हिमसेल्फ। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए ये भी। उसके बाद हम एक लिखते हैं वाक्य, तुम 2 बजे से नदी में स्नान, तुम 2 बजे से नदी में स्नान स्वयं कर रहे हो, स्वयं कर रहे हो। ठीक है, ये कौन सा टेंस है, यानी समय भी दिया है और रहा है, रहे हैं हो, तो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैज, हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, इसकी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब यू का क्या हो जाएगा, तुम का यू हो जाएगा, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है, तो यू हैव बीन, यू हैव बीन। अब स्नान करना बाथिंग हो जाएगा, बात होता है स्नान करना, तो बाथिंग, बाथिंग, BATHING, बाथिंग। यू हैव बीन बाथिंग, तुम 2 बजे से स्नान कर, यू हैव बीन बाथिंग इन द रिवर, कहा नदी में स्नान कर रहे हो ना, इन द रिवर, RIVER, इन द रिवर, तुम 2 बजे से नदी में स्नान कर रहे हो। यू हैव बीन बाथिंग इन द रिवर सिंस, कितने बजे से, सिंस 2 o'clock, CLOCK, o'clock, सिंस 2 o'clock yourself, योरसेल्फ लास्ट में लग जाएगा। ठीक है, तुम 2 बजे से नदी में स्नान कर रहे हो, यू हैव बीन बाथिंग इन द रिवर सिंस 2 o'clock योरसेल्फ। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, वहां आप नोट कर किए होंगे कि टाइम के बाद प्लस ETC प्लस फुल स्टॉप लिखवाए थे ना, ETC की जगह पे यही सब आता है, योरसेल्फ वगैरह। ठीक, चलिए बहुत अच्छे, इसे नोट करिए। अब नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, राम ने स्वयं अपने भाई लक्ष्मण के साथ रावण को मारा। ठीक है, यहां हम दोनों प्रयोग कर देंगे, पोसेसिव केस प्लस सेल्फ फॉर्म। ठीक है, राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ
राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ रावण को स्वयं मारा। ठीक है, राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ रावण को स्वयं मारा। अब यहां देखिए, एक के साथ, ठीक है, अपने के लिए जो प्रयोग होता है वो क्या हो जाएगा, पोसेसिव केस, ये विद का प्रयोग है यहाँ। उसके बाद स्वयं यानी सेल्फ फॉर्म का भी प्रयोग होगा। अब हो जाएगा, हाँ, एक कौन सा टेंस है, यहाँ मारा है, ठीक है, यानी ता था ती थी ते थे या कोई मात्रा पे डायरेक्ट खत्म हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है और फर्स्ट मतलब असर्टिव में या अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो राम किल्ड, KILLED, किल मतलब जब जान से कोई मार दे किसी को तो वहां किल्ड का प्रयोग होगा। ठीक है, राम किल्ड टू रावण, राम किल्ड टू का प्रयोग नहीं, हाँ एक चीज है यहाँ, राम किल्ड रावण होगा। ठीक है, राम किल्ड टू रावण नहीं, राम किल्ड रावण। और क्यों यहाँ राम किल्ड रावण होगा, ठीक है, राम किल्ड रावण, राम किल्ड टू रावण नहीं हो सकता, राम किल्ड रावण होगा, क्योंकि यहाँ कारक दो हैं, एक ने एक के, ठीक है, एक को, ठीक है, रावण को, ने को, ठीक है, इसलिए यहाँ टू का प्रयोग नहीं होगा। राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण विथ हिज ब्रदर, ब्रदर लक्ष्मण, LAKSHMAN, लक्ष्मण। और लक्ष्मण को LAXMAN भी कर सकते हैं लक्ष्मण, ठीक है, दोनों सही रहेगा, या LAKSHMAN कर सकते हैं या LAXMAN, ये दोनों सही है। ठीक है, लक्ष्मण। तो राम किल्ड रावण विथ हिज ब्रदर लक्ष्मण, और क्या होगा, हिमसेल्फ, स्वयं मारे ना, हिमसेल्फ। ठीक है, राम किल्ड रावण विथ हिज ब्रदर लक्ष्मण हिमसेल्फ, राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ रावण को स्वयं मारा। ठीक है, रावण को स्वयं मारा, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। फिर क्या, और क्या प्रयोग किया जाए, ये हो गया। अब थर्ड पर्सन में आ जाएंगे, वह स्वयं भोजन बना रही थी, वह स्वयं भोजन बना रही थी, ये रही थी किसमें आ जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, क्योंकि यहाँ समय नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ जाएगा। ही के साथ वर्ब लगेगा कि वाज लगेगा, यहाँ वाज, ही वाज। अब भोजन बनाना, बनाने का क्या होगा, कुक, मेकिंग मत लगा दीजिएगा कोई लोग, ठीक है, कुक होता, COOKING, कुकिंग, ही वाज कुकिंग द फूड, FOOD, फूड, कुकिंग द फूड। और कैसे बना रहे, स्वयं, तो हर सेल्फ। ठीक है, हर सेल्फ, वह स्वयं भोजन बना रही थी, ही, आई एम सॉरी, ही नहीं, यहाँ सी हो जाएगा, ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, यहाँ सी होगा, क्योंकि रही थी ना, तो सी वाज कुकिंग द फूड हर सेल्फ, वह स्वयं भोजन बना रही थी, सी वाज कुकिंग द फूड हर सेल्फ। ठीक है, इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से वाक्य बन सकता है। अब नेक्स्ट क्या होगा,
जैसे वे अपने मित्रों के साथ मैच खेलने जा चुके थे। ठीक है, वे अपने मित्रों के साथ मैच खेलने जा चुके थे या गए थे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। वे अपने मित्रों के साथ मैच खेलने गए थे। वे अपने मित्रों के साथ मैच खेलने गए थे। ये वही वाक्य है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पैसेंजर के आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, भोजन पकने से पहले श्याम जा चुका था। ठीक है, ये सब प्रकार का वाक्य है। वे अपने मित्र, हाँ, तो क्या कौन सा वाक्य है? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट का परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो दे, वे के लिए देव का प्रयोग हुआ दे। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। ठीक है, दे हैड। ठीक है, उसके बाद खेलना, क्या खेल रहे हैं? मैच, तो प्लेड हो जाएगा यहाँ, PLAYED। दे हैड प्लेड द क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। दे हैड प्लेड द क्रिकेट विथ अब किसके? अपने मित्रों के साथ ना, विथ दियर, THEIR, दियर, विथ दियर फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स। ठीक है, दे हैड प्लेड द क्रिकेट विथ दियर फ्रेंड्स। वे अपने मित्रों के साथ मैच खेलने गए थे। दे हैड प्लेड द क्रिकेट विथ दियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। वह स्वयं 2 घंटे से मैच खेल रहा था। अब ये कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, वह स्वयं 2 घंटे से मैच खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा? ही हैड बीन प्लेइंग, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, PLAYING। ही हैड बीन प्लेइंग द मैच या द क्रिकेट। दे हैड बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस नहीं, या फार लगी है, चूंकि 2 घंटे है ना, फॉर 2 hours, 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 himself। ठीक है, क्या हो जाएगा? himself। वह स्वयं 2 घंटे से मैच खेल रहा था। He had been playing the cricket for 2 hours himself। ठीक है, वह स्वयं 2 घंटे से मैच खेल रहा था। He had been playing the cricket himself for 2 hours कर सकते हैं, या for 2 hours himself। ठीक है, दोनों कंडीशन लगा सकते हैं आप, या तो for 2 hours से पहले himself लगा दीजिए या बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या आप कर सकते हैं? अब फ्यूचर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फ्यूचर में प्रेजेंट पास्ट का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब फ्यूचर
फ्यूचर में क्या हो सकता है? वह स्वयं पुस्तक पढ़ेगा। वह स्वयं पुस्तक पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ही विल रीड बुक, BOOK बुक, बुक क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। वह स्वयं पुस्तक पढ़ेगा। ही विल रीड बुक हिमसेल्फ। उसके बाद क्या और वाक्य लिख सकते हैं? ठीक है, सोहन अवश्य अवश्य अपने भाई के साथ सोहन अवश्य अपने भाई के साथ सोहन अवश्य अपने भाई के साथ स्वयं आगरा जा रहा होगा। ठीक है, सोहन अवश्य अपने भाई के साथ स्वयं आगरा जा रहा होगा। अब ये कौन सा सेंटेंस है? आप बता सकते हैं कौन सा टेंस है? ये है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हो तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का होता है। ठीक है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का होता है। चलिए बनाइए आप लोग भी। सोहन या सोहन। अब यहां देखिए अवश्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अवश्य का, तो यहां विल के बजाय शैल का प्रयोग हुआ। ठीक है, सोहन शैल, और ये मत समझ लीजिएगा कि बाय मिस्टेक यहाँ शैल लिख दिया गया है। ठीक है, ये चूंकि यहाँ अवश्य शब्द का प्रयोग हुआ है। सोहन शैल बी का होगा। सोहन शैल बी, अब कहा जाना है ना, तो गोइंग हो जाएगा। सोहन शैल बी गोइंग टू आगरा। कहा जा रहा? आगरा, AGRA आगरा, AGARA आगरा। सोहन शैल बी गोइंग टू आगरा विथ हिज brother himself। ठीक है, सोहन शैल बी गोइंग टू आगरा विथ हिज ब्रदर हिमसेल्फ। सोहन अवश्य अपने भाई के साथ आगरा जा रहा होगा। ठीक है, ये वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये वाक्य नोट कर लीजिए आप लोग। अब क्या होगा? कौन सा वाक्य लिखे? हम स्वयं पुस्तक खरीद चुके होंगे। हम स्वयं पुस्तक खरीद चुके होंगे, क्या हो जाएगा? वी शैल हैव बाट, बाय बाट, BOUGST वी शैल हैव बाट द बुक आवरसेल्फ। ठीक है, हम स्वयं पुस्तक खरीद चुके होंगे। वी शैल हैव बॉट द बुक आवरसेल्फ।
चलिए लास्ट का लिखिए। राधा राधा 2 दिन से राधा 2 दिन से राधा 2 दिन से राधा 2 दिन से स्वयं पुस्तक पढ़ रही होगी। ये कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए अब राधा का राधा हो जाएगा। राधा विल हैव बीन रीडिंग द बुक। अब यहां 2 दिन से तो फॉर 2 डेज, डेज। अब स्वयं पढ़ रही थी तो हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। राधा विल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 डेज हर सेल्फ। राधा स्वयं 2 दिन से पुस्तक पढ़ रही होगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसमें हम आप लोगों को बता दिए हैं कि पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म, पोसेसिव फॉर्म प्लस सेल्फ फॉर्म क्या होता है, ठीक है। पर्सन, नंबर, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पोसेसिव फॉर्म, सेल्फ फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताए हैं, और किस प्रकार से टेंस में प्रयोग किया जाता है, इसे किस प्रकार से टेंस में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी आप लोगों को बताए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। देखते रहिए हमारे वीडियो को। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।